हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट सेमेस्टर। आज हम इस वीडियो में आपके लिए जो आपका सेकेंड सेम है उसके सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी अपने फर्स्ट सेम के जो भी एग्ज़ाम्स थे वो सारे दे चुके हो और अपने सेकेंड सेम के में आ चुके हो। ठीक है, तो हम इस वीडियो में क्या करेंगे कि आपके पूरे सिलेबस को देखेंगे और अगर मतलब जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सब आपके क्लियर कर देंगे एट टिल द लास्ट ऑफ द वीडियो। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके टोटल 7 यूनिट्स हैं, जिसमें कि आपका पहला यूनिट जो है, पहला यूनिट आपको गिवन है केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स तो आपने अपने फर्स्ट सेम में पढ़ चुका है। ठीक है, तो सेकेंड सेम में आपको एल्कीन्स और एल्काइंस ये दोनों को पढ़ना है। देखो, पहले आप यहाँ पे देख लो, आपके जो पेपर है ना उसका नाम है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट एंड केमिस्ट्री ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ पोर्शन पढ़ेंगे हम। ठीक है, और सॉलिड स्टेट को इसमें पढ़ना है आपको, और फिर आपको एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, यानी एस का बेस कहाँ है आपका फर्स्ट सेम में। ठीक है, फर्स्ट सेम में हमने क्या किया था, जो भी आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं पीरियोडिक टेबल में, उन सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। उनके बेसिस पे ही एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पे आपका ये एल्कीन्स एल्काइंस होगा, और साथ ही साथ आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपको स्टीरियो केमिस्ट्री भी पढ़नी है। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री भी आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, और हाँ ठीक है, और एक चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट, और इसमें आपको लिक्विड स्टेट भी देखने को मिलेगा अपने सिलेबस में। ठीक है, देखते हैं एक एक करके देखें। तो केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स में आपको क्या पढ़ना है, हम इसमें क्या पढ़ते हैं, मेथड ऑफ, सबसे पहले एल्कीन्स क्या होते हैं इतनी तो बातें हम जान रहे हैं, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे हम एल्कीन्स को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो भी रिएक्शन होंगे, कि जो भी हम इस टाइम रिएक्शन देखेंगे सेकेंड सेम में, सबके आपको मैकेनिज्म साथ में देखते चलना है। ठीक है, ये एल्कीन्स हैं, कुछ इसके फॉर्मेशन के मेथड्स हैं। फिर आपका क्या होगा, आप प्रॉपर्टीज देखते हो, या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज या तो केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपकी क्या है, कुछ रिएक्शंस आएंगे, जैसे कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हेलोजेंस, हेलोजन एसिड्स, वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, इपॉक्सीडेशन, ओजोनोलिसिस, हाइड्रोक्सिलेशन, इन सारे रिएक्शन को आपको एक एक करके देखना है, और साथ में ये भी देखना है कि इनके मैकेनिज्म्स, कैसे ये रिएक्शंस जो हैं ये प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना पूरा मिला के आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट यूनिट। सिमिलरली आपकी सेकेंड यूनिट भी है, ये एल्कीन्स ना हो के क्या है, सेकेंड यूनिट एल्काइंस के बारे में, यानी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसमें भी आपको पहले कैसे इनको प्रिपेयर करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। फिर वो कौन से रिएक्शन देते हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो यहाँ पे मेथड ऑफ फॉर्मेशन। फिर ये जो रिएक्शन होते हैं, इनके एडिशन रिएक्शन किस पे, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे। ठीक है, हाइड्रोजनेशन बोला है तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे हम किसका एडिशन करेंगे, हाइड्रोजन का, और उसका मैकेनिज्म भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हेलोजिनेशन। ठीक है, यानी कि एडिशन कहाँ, एडिशन रिएक्शन करेंगे किसके साथ, हेलोजेंस के साथ। ठीक है, तो वहां पे हेलोजिनेशन होगा, उसके बाद से हाइड्रोहेलोजिनेशन करना है, और फिर हाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शंस आपको देखने हैं इन एल्काइंस। ओके, तो इस तरह से यूनिट 1 और यूनिट 2 को हम साथ साथ कंपेयर करते हुए देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक बात और, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, जैसे कि क्या था कि हमने क्या किया था फर्स्ट सेम में भी, आपने देखा होगा जो लोग हमसे जुड़े होंगे पहले, हमने क्या किया था, पूरा सिलेबस को इन डिटेल बहुत अच्छे तरीके से कवर किया था। और साथ ही साथ क्या, कि जो भी आपके एमसीक्यूज थे, जो भी क्वेश्चंस थे, पीवाईक्यूज थे, लाइव लेक्चर्स वगैरह वगैरह, हमने सब कुछ किया था, और आपको नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किया था। ठीक है, सिमिलरली हम सेकेंड सेमेस्टर में भी हम क्या करने वाले हैं, इस बैच में आपके लिए साथ ही बैच है, इसमें क्या होने वाला है, इसमें आपको सेकेंड सेमेस्टर के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी कुछ आपको मिल जाएंगी। जैसे कि पूरा सिलेबस 100% सिलेबस आपकी कवर की जाएगी, मेंटोरशिप मिलेगी आपको, डीपीपीस और पीवाईक्यू सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ से, जो भी शॉर्ट नोट्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे, और डाउट आपके सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, चलो अब इस बैच को, इस साथी बैच को आप लोगे कहाँ से, तो ये आपको मिलेगा टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे। ठीक है,
टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे इंस्टॉल करना और इसको आप वहाँ से आप साथ ही बैच को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये सबसे बेस्ट बात, इस बैच की प्राइस जो है बहुत ही अफोर्डेबल रखी गई है, जो कि है आपको 599। ओके, और इसमें भी आप सेमेस्टर 10 कूपन कोड यूज करके इस 599 पे भी आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हो, और ये ऑफर वैलिड है आपका 20 जनवरी तक। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इनरोल कर लो और इस ऑफर को भी एक्सेस कर लो। ओके, चलो थर्ड यूनिट इसमें क्या रहेगी आपकी? थर्ड यूनिट है आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री। क्या है? स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं कि जो भी आपके पॉसिबल आइसोमेरिज्म है, जितने भी आइसोमेरिज्म है, सारे आइसोमेरिज्म को इन डिटेल लिखना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, ऑप्टिकल को समझना है अच्छे से। ठीक है, क्योंकि उसी पे क्या आपकी बेस्ड होती है, पूरी स्टीरियो बेस्ड होती है। अगर आइसोमेरिज्म नहीं समझ में आया तो वहीं से पूरा चैप्टर खिसक जाता है। चलो, आप पूरा आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट देखना है, जितने भी आइसोमेरिज्म है ऑप्टिकल। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम कायरलिटी बेसिकली देखते हैं, कायरलिटी देखेंगे, और जो भी आपके एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री थे, ठीक है, सारे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री को देखना है हमें। और फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या देखना है? देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जितने भी आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे उनको हम किसी एसिड के बेसिस पे, ठीक है, किसी एसिड को हम क्या करेंगे, अपना बेस बनाएंगे, उनके बेसिस पे ही हम सारे क्या कहते हैं आइसोमेरिज्म को स्टडी कर रहे होंगे। तो इसमें ऑप्टिकल को हम स्टडी करेंगे ना आपके लैक्टिक एसिड, किसके बेसिस पे? लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड की बेसिस पे स्टडी करेंगे। और यहाँ पे कोई भी मतलब बाकी सारी चीज़, जैसे कि इसमें रेसिमाइजेशन कैसा है, रिजोल्यूशन कैसा है, जो भी मेथड्स हैं उन चीज़ को आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करनी है। ओके, फिर आपका जो भी आपके कॉन्फ़िगरेशन आते हैं, यानी कि रिलेटिव या फिर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में है। फिर आपका लास्ट वाला जो इम्पोर्टेंट होता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो भी आपके क्या होते हैं, जो भी प्रोजेक्शन का फॉर्मूला मेथड होता है, RSDL, ठीक है, ये सारे आपको EZ नॉमेनक्लेचर, ये सारे आपको देखने हैं। ये आपका ना, ये वाला आपका 100 हॉर्स में आएगा, नेक्स्ट वाले में आएगा 100 हॉर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन, RSDL और EZ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, और जो आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, इनको हम किस बेसिस पे पढ़ेंगे? कंपेयर करेंगे मैलिक एसिड और यहाँ पे आपकी फ्यूमरिक एसिड, इन दोनों के बेसिस पे हमको ये वाले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को करना है। ठीक है, फिर सॉहर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन को स्टडी करनी है, और उनके जो भी नॉमेनक्लेचर के मेथड है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो सारी चीज़ें आपको स्टीरियो केमिस्ट्री में देखनी है। ठीक है, ऑलमोस्ट पूरे स्टीरियो ही देखने हैं आपको। ठीक है, चलो, इसके बाद से एक फिजिकल का टॉपिक है आपके पास, लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस देखने हैं। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड होता है? देखो, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट को हम क्या करेंगे, कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट। ठीक है, गैसेस का तो एक चैप्टर हमने फर्स्ट सेम में किया था। ठीक है, तो लिक्विड और सॉलिड यहाँ पे पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने हैं लिक्विड के, और यहाँ पे देखो स्ट्रक्चरल डिफरेंस, क्या डिफरेंस होता है इनके स्ट्रक्चर में, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, तो इन सब के स्ट्रक्चरल डिफरेंस यानी क्या डिफरेंस होगा, इन चीज़ों को देखना है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के स्ट्रक्चरल डिफरेंस को देखना है। फिर आपके लिक्विड क्रिस्टल्स में आएंगे। लिक्विड क्रिस्टल्स में जो भी आपके लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है, लिक्विड क्रिस्टल सॉलिड के, लिक्विड के और क्या कहते हैं गैसेस के, उसमें क्या डिफरेंस है, और सॉलिड और लिक्विड के। ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन करेंगे और न्यूमेटिक सॉलिड्स के बारे में स्टडी करनी है आपको इन डिटेल, और कोलेस्ट्रॉल फेजेस के बारे में। ठीक है, ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट हो गया लिक्विड स्टेट में। और लास्ट में थर्मोग्राफी एंड 7 सेगमेंट सेल, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पूरा लिक्विड स्टेट हो गया। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है आपका सॉलिड स्टेट नेक्स्ट में है। फिफ्थ वाला है आपका जनरल स्टडीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या आपको स्टडी करना एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो भी आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके बेसिस पे जो भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं फर्स्ट सेम में, अपने जितने भी पीरियोडिक टेबल में जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जैसे कि आपका
आयनिक रेडियाई हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, इन सब के बेसिस पे जो आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट है वो क्या ट्रेंड शो कर रहे हैं, ठीक है, उनकी बेसिस पे उनको स्टडी करनी है, ठीक है, ट्रेंड के बेसिस पे। तो हम एस ब्लॉक को पूरे सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे कि कौन सा मतलब कि अपने एस ब्लॉक में क्या चीजें कैसे इंक्रीज कर रही है, कैसे डिक्रीज कर रही है, क्या प्रॉपर्टीज शो कर रही है, ठीक है। देख लो यहाँ पे ग्रुप वाइज डिस्कशन करना है इस ब्लॉक के एलिमेंट्स का विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई एंड देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सॉरी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 6 है, इसमें क्या आपको स्टडी करनी है, सॉलिड स्टेट के बारे में। लिक्विड स्टेट स्टडी किया, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में क्या है, स्पेस लैटिस, ठीक है, क्लास 12th में आपने जो फर्स्ट यूनिट पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, वही आपका है स्पेस लैटिस के बारे में, यूनिट सेल्स के बारे में, ठीक है, ये सारी चीजें स्टडी करनी है। और जो भी लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी थे, क्या क्या, एक लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट इंटरफेशियल वाला, इंटरफेशियल एंगल्स वाला, ठीक है, फिर लॉ ऑफ रेशनैलिटी ऑफ इंडिसेस, ठीक है, दो लॉज, और फिर तीसरा जो था सिमेट्री एलिमेंट्स इन क्रिस्टल्स। तो कोई भी आपका कोई भी स्ट्रक्चर ले लो तो उसके सिमेट्री एलिमेंट्स क्या देखने को मिलेंगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक में भी ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं, वो आपकी आगे देखने को मिलेगी, लेकिन सॉलिड स्टेट में सिमेट्री एलिमेंट्स इन क्रिस्टल्स एंड लॉ ऑफ सिमेट्री, ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू ये आपको स्टडी करनी है, ठीक है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें ब्रैग्स इक्वेशन का डेरिवेशन है, ब्रैग्स इक्वेशन को कैसे अप्लाई करते हैं, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको डिटरमाइन करना है किसका, NaCl का और यहाँ पे KCl का, ठीक है, इन दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको स्टडी करना है, ठीक है। देखो अब इसमें नेक्स्ट यूनिट क्या है, नेक्स्ट यूनिट आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट है। जैसे हमने किया ना एस ब्लॉक एलिमेंट का कि सारे प्रॉपर्टीज को एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए डिस्कस किया, वैसे ही सिमिलरली पी ब्लॉक एलिमेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे उनकी देखो क्या लिखा है, कंपैरेटिव स्टडी, ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी। देखो पी ब्लॉक में डायगोनल रिलेशनशिप देखेंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं, डायगोनली मैच करते हैं कुछ एलिमेंट्स, तो उसमें एनालॉगस डायगोनल रिलेशनशिप देखनी है। अब पी ब्लॉक है तो 13 से 17, 18 वाला आपका नोबल गैस है, वो नेक्स्ट पार्ट में इसके डाल दिया है, ठीक है। 13 to 17 पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की स्टडी करनी है, वो जो हाइड्राइड्स बनाते हैं, वो ऑक्साइड्स बनाते हैं, ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं, हैलाइड्स बनाते हैं, जो भी आपके 13 to 16 वाले एलिमेंट्स, उनको उनके ऑक्साइड्स को, उनके हाइड्राइड्स को, उनके ऑक्साइड्स को, उनके ऑक्सी एसिड्स को और हैलाइड्स को जो भी बनाते हैं उनको स्टडी करनी है सारे में, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बोरेन और डाइबोरेन का जो हाइड्राइड है और हाइयर बोरेन से, इनकी स्टडी करनी है, ठीक है। फिर बोराजीन की स्टडी, बोरोहाइड्राइड्स और फ्लोरीन्स और कार्बाइड्स एंड फ्लोरोकार्बन, साथ में साथ सिलिकेट्स की भी स्टडी करनी है। मतलब कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो भी है ना, उनके जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या जो भी कंपाउंड्स फॉर्म कर लेते हैं, उन चीज़ों को सारी डिटेल में स्टडी करनी है। ये सिमिलर है जैसा कि क्लास 12th में था, ठीक है, क्लास 12th वाला ही टोटली यहाँ पे पी ब्लॉक वाले में दिया था, क्योंकि क्लास 12th में सारा हमने पढ़ रखा है, ठीक है। लास्ट है आपके पास नोबल गैसेस की केमिस्ट्री। नोबल गैसेस सबसे इनर्ट वाले, यानी कि ग्रुप 18 के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। नोबल गैसेस, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देखनी है, ठीक है। अब नोबल गैसेस में हम जीनन की केमिस्ट्री को अच्छे से देखनी है, उसका स्ट्रक्चर देखना है, और जो जीनन वाले कंपाउंड, मतलब जीनन जो एलिमेंट होता है वो कौन कौन सा कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है, उस चीज़ को आपको इस चैप्टर में स्टडी करनी है, इस यूनिट में पर्टिकुलरली स्टडी करनी है, ठीक है। तो ये पी ब्लॉक और नोबल गैसेस के लिए हो गया, ठीक है। ये था आपका पूरा सिलेबस, इतना ही आपको सेकंड सेम में पढ़ना है। आप हमारे साथ बैच से जुड़ोगे तो मैं वहाँ पे आपको केमिस्ट्री पढ़ा रही होंगी और बाकी मेंटर्स आपको बाकी सब्जेक्ट्स में हेल्प कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप हमसे जुड़ सकते हो, और आप हमारे अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा, आप वहाँ से ग्रुप से जुड़ सकते हो, जिसमें आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। तो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।